प्लीज नो सर ऐसा है, अगर आप बात सुनोगे नहीं, आप सुने मेरी आपने बात, बोला कि वो बच्ची पास हुई है 10th क्लास से इसी स्कूल से, 11th में उसको यहाँ पे क्यों नहीं आने दिया जा रहा? मैंने आपसे कहा आप मेरे को, आपको जो चाहिए यू गिव मी इन राइटिंग, आई गिव यू विद फैक्ट्स। मैम हमें राइटिंग में ना कुछ चाहिए, हमें मीडिया के सामने चाहिए, हमें नहीं चाहिए राइटिंग में कुछ। ये बच्ची को स्कूल नहीं आने दिया जा रहा क्योंकि ये पास हुई है, पास कम है। सुने मेरी बात सर, सुने। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपको सीबीएसई के नॉर्म्स नहीं पता, आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के नॉर्म्स नहीं पता, आई कांट हेल्प इट। सुनिए प्लीज, आई कांट हेल्प इट। क्या नॉर्म्स है बताइए? आई कांट हेल्प सीबीएसई के नॉर्म्स क्या है कि 10th की बच्ची पास हुई स्कूल में नहीं पढ़ेगी? प्लीज, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू लाइक दिस। यही तो प्रॉब्लम है मैम आपकी, आपका एटीट्यूड ही यही है कि आप किसी को जवाब नहीं दोगे। ये स्कूल महाराजा हरि सिंह जी ने दिया था ना, ये लैंड जो है वो डोनेट की थी, किन लोगों के लिए की थी? अनाथ बच्चों के लिए। आपको नहीं जानती आप कौन है? आप नहीं जानते, कल मेरी बात हुई थी आपसे। हम जम्मू के लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, छोड़िए आप तो छोड़िए, हम कौन है, हमने क्या करना है? यहाँ पे कॉलेज पढ़ना है, डीएवी कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, कहाँ पे है वो कॉलेज? मैं आपकी डीएवी से बात करा दूंगी। आप बैठे हो यहाँ पे, आप बताए ना कहाँ पे, कौन सी क्लास में डीवीए कॉलेज चल रहा है, कौन सी एरिया में चल रहा है? अब आपने जो लोगों को जमीन दी हुई थी लोगों के लिए, जो महाराजा हरि सिंह ने दी थी, आप उसको भी सिंगल बंदे को देके वहां से भी पैसे खाने की जगह में पड़ गए। आपको डिनाई ऑफ राइट टू एजुकेशन कर रहे हो इस बच्ची को घर में बिठा कर। मेरी बात सुनिए, पहले तो आप अपने फैक्ट्स करेक्ट करिए, और आपको जो मेरे से फैक्ट चाहिए यू गिव मी इन राइटिंग, लेके आए, प्रोवाइड यू दी प्रॉपर हम फैक्ट्स लेके आए आपके पास, आप हमारी बातों को जवाब दीजिए। मैं बोल रही हूं ना, इस बच्ची की आप मार्कशीट देख लीजिए ना। पहले आप बताइए ये कॉलेज, ये स्कूल महाराजा हरि सिंह जी का है कि नहीं? सर बिल्कुल है। उन्होंने किनके लिए ये जमीन दान की? उन्होंने डीएवी को दी। क्यों दी थी उन्होंने डीएवी को? सर वो डीएवी ने बाद में किया। पहले ये नॉन ग्रेड बच्चे जो पढ़ी थी, जिनके मदर फादर नहीं हो, विडो लेडी, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, और उनका एक बच्चा नहीं 2 बच्चे पढ़ेंगे। आपने 4-5 साल पहले इसको कैंसिल कर दिया कि यहाँ पे सिंगल बच्चा लेंगे। क्यों? किसकी परमिशन से? बोलना अब्बू आपने महाराजा हरि सिंह जी की जो बिल है, आप इसके खिलाफ चलेंगे। What you want, you give me in writing, I'll give you with proper facts. मैडम जी हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें यहाँ पे पढ़ना है, ना हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने हैं, और हम खास करके आप जैसे टीचर यहाँ पे होंगे हम बच्चे पढ़ाएंगे भी नहीं। हम मीडिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि आपकी सोच क्या है, आप क्या बोलते हो बच्चे? आप इतना एटीट्यूड से आप बच्चे का डिनाई आप ऐसे कर रहे हैं? 10th पास कर दिया आपके स्कूल से, जब मैंने आपसे बात सुनी आपने मुझे प्लीज मेरी बात, मैडम आप मुझे जानते हैं नहीं सुने, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी बात को सुनिए, आपका फर्ज बनता है कि पेरेंट्स के साथ कोई आया हुआ है ना, उसको सुनना। आप डिनाई ऑफ राइट टू एजुकेशन कैसे कर सकती है जब 10th क्लास का बच्चा जो डिस्टिंक्शन लेता है, आप ढोल बजाते हो, ठीक है? स्कूल में आप बुक्स बैठते हो, स्कूल में आप यूनिफॉर्म शेयर करते हो। सुनिए, आप तो पहले उस बच्चे के सामने उसकी प्रिंसिपल से कैसे बात करते हैं? सामने बात करनी है, जो बच्चे के सामने उसके पेरेंट्स को धक्के मारेगा। और त्रियन थाना में नहीं, उस प्रिंसिपल के सामने बात करनी है, जो प्रिंसिपल के सामने पेरेंट्स को धक्के मारेगा। खुद पहले प्रिंसिपल है, उनके ऊपर केस चला। हमने था 10 कोई केस में तुम्हारा थाना स्कूल से आप एक चेयर पे बैठे हो, रिस्पेक्टेड चेयर है, आप एक शिक्षा देने वाले हो, आप पूरा सिस्टम चलाने वाले हो। सर शिक्षा देने वालों को ऐसे लोग अगर आके धमकाएंगे तो हम धमकाएंगे। शिक्षा नहीं दोगे, आप कानून नहीं है तो आपकी सच्चाई खुल रही है, उसको धमकाना बोल दो क्या? सर आपने फोन पे मुझे बहुत धमकी दी थी। अच्छा तो मेरे रिकॉर्डिंग सुनाओ। मैं रिकॉर्डिंग की रखा है। चलो ठीक है, मैंने आपसे कल बात की, मैंने आपको जवाब भी दिया। आपने क्या बोला? मैंने बोला कि मैडम अगर 10th में बच्चे के मार्क्स कम आए हैं, पास आउट वो हुआ है, तो ये स्कूल की है मैडम, प्लीज स्कूल की है। ऐसा है आप स्कूल की टीचर जिम्मेवारी लेंगे। एडमिशन कैसे? हमने ना सीबीएस के नाम से, अगर सीबीएसई के नाम से ना आप नहीं कर सकते, आप स्कूल नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट गेट योर फैक्ट्स क्लियर। मैं फैक्ट्स नहीं पता, आप मुझे बताइए, आप किसी डिबेट में आ जाइए, कैसा फैक्ट्स सेट कर दिया। अगर आपने नॉर्म्स सुनिए, अगर आप नॉर्म्स के ऊपर चलना है ना, फिर आप मेरी सारी डिबेट में आ जाइए, सारी मीडिया देख लीजिए। मेरी बात सुनिए, सबसे पहले ऑर्फन बच्चे यहाँ पे पढ़ाने थे, ये बिल में साफ लिखा हुआ है। सर हमारे 5 से 6% ऑर्फन में, और बच्चों को आप दिक्कत मार के बाहर निकाल रहे हो, विडो के बच्चों को। आपके आगे मैंने कहा ना, आप गलत फैक्ट्स लाएंगे, गलत लोग। मैडम सामने पेरेंट्स अच्छा वो झूठ बोल रही है, आप सच्ची हो। वो दूसरा पेरेंट्स डिनाई ऑफ राइट टू एजुकेशन कर रहे हो, वो झूठ है, वो सच्ची है। ये सामने बच्ची है, मैं अभी एडमिशन कमेटी को बुला देती हूँ, इसको हमने एडमिशन कमेटी को मैंने क्या करना है? आप प्रिंसिपल हो। मैम आप ये बता दीजिए ना, ये स्कूल किन के लिए बना था?
सर ऐसे ये इस बात का जवाब दीजिए। आप ऐसे मीडिया को लेके आप ये बताइए, मैंने आपसे फोन पे बात करना आपसे क्या चाहिए। एक सेकंड मैंने आपके जवाब आपने फोन काट दिया, आपने उस टाइम भी एटीट्यूड दिखाया, फोन काटा। यहाँ पे हमें आने की जरूरत नहीं। आप मैंने बताइए आपने फोन काटा। ये स्कूल किन बच्चों के लिए बना मैडम है? आपके फोन मैं रिकॉर्डिंग सुना रहा हूं मेरे सामने। सबके सामने मैं सबके सामने ये रिकॉर्डिंग सुना दूं। जब मैंने ये बात बोली, के बिना अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग करेंगे then it is liable to punishment। कोई बात नहीं, पनिश हो गया क्या? हमें परवाह नहीं है। दूसरी बात हमें इसकी परवाह नहीं करता। आप मीडिया के सामने या क्या मीडिया आई डोंट नो, आप इतने लोगों को लेके आए हैं मेरे ऑफिस। इसका मतलब आप पूरा ब्लैकमेल करते हो बच्चों को। आप एक डायरेक्ट ब्लैकमेल करते हो। नहीं आप ये नहीं कर सकते। पहले आप ये सोचो, ये स्कूल आपका नहीं है, ये स्कूल हमारा है। सर मैं यहाँ की नौकर हूँ, यहाँ के प्रिंसिपल मेरा तो स्कूल। आप ये दाढ़ी मत मारोगे आप लोगों के सामने। बिल्कुल आप ये हम लोग नहीं है, ये जम्मू की जनता है। सर ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं मैं किसी को नहीं जानता। बात तो हमने आपको जानकारी करना भी क्या है? हम ये करना वो होगा। आती है मेरे पास और मेरी उससे आप उसको देखिए। आप देखिए। अभी आपका बिहेव देखिए। आती है मतलब मैं क्या हो गया? एप्लीकेशन आती है क्या हो गया? इसने मुझे आए हैं। सुने आप प्लीज रिस्पेक्ट से सर, बात सुने। कीजिए। आए हैं। सर, आप इंसान की चीजें को आप रिस्पेक्ट से बात आप मेरे से कीजिए। हमने आपको क्यों नहीं बोला? वो आपको बोला आती है। You are pointing fingers at me और आप मुझे सिखा रहे हो मैं इससे कैसे बात करूं? बिल्कुल। I'm sorry sir। आप दो चार सवालों के जवाब दीजिए हमारे। I'm sorry sir। आप मेरे I'm not answerable to sir। You give me in writing what आप you want। हमारे दो चार I'll सवालों give you in के ये स्कूल किन के लिए बना? I said what you want give me in आप writing। बोलो ना, You will get facts। आपको समझ नहीं आ रही हमारी भाषा की? मैडम राइटिंग आप ये क्या बताइए ना, वो उसको हिंदुस्तानी और हिंदी ही बोल रहे हैं, कौन सी फारसी बोल रहे हैं? ये स्कूल मैं भी हाथ जोड़ ये स्कूल किनके लिए बना था? आपको मेरे से जो चाहिए आप मुझे लिखित में ये दीजिए। हमें आपसे कोई सर्टिफिकेट थोड़ी आंसर चाहिए, मिलेगा। हमें आपसे जवाब चाहिए। आज ये स्कूल किनके लिए बना था? सर आई एम नॉट आंसरेबल क्यों? टू आंसर। मैं आपको नहीं जानती सर आपको दिस इज माय रूम। हमारा कॉलेज है, हमारा स्कूल है। हमने जाना भी नहीं है। ये युवा रायपुर सभा हम ये रायपुर महाराजा हरि ये सिंह जिनकी आपने फोटो लगाए हैं, ये उनकी सेना है। आप भाई बच्चों को आज ये सब ऐसे करेंगे ये सर आपको ऐसे शो नहीं हमारे अंदर आ जाए। और जिनका आप आना चाहते हो और उनकी बच्चियों को धक्के मारते हो। वो आपसे क्यों झूठ बोल रही है मुझे अच्छा भाई बिल्कुल। आप जेल झूठ नहीं बोल रहा है। आज ये लाइव चलेगा, उसके नीचे आप अपनी देख लेना कि उसके नीचे आप देखें, वो आपके लोग हैं जिनके साथ आप बदतमीजी करते हो। बिल्कुल सॉरी सर। ठीक है ना? बदतमीजी तो आप लोग मेरे ऑफिस में आते अरे हैं। हम बदतमीजी, अगर हमें बदतमीजी करनी है, मीडिया लेके नहीं आते आपके सामने। मैंने कहा बदतमीजी आप मेरे ऑफिस में सबके सामने कर रहे हैं। ये बदतमीजी हो गई। जी। जिसको आपने धक्के मारे वो बदतमीजी ये नहीं करके है। बात कैसे कर रहे हैं? आप तो चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर। आप तो चिल्ला रहे हैं। आप चिल्ला रहे हो, कौन चिल्ला रहे हैं? मैडम जी, इस स्कूल किनके लिए बना था? सर मैंने आपसे अब कहा चिल्ला तो नहीं रहे। प्लीज गिव मी मैम, please, राइटिंग आप बता व्हाटएवर दीजिए यू ना। वांट। प्लीज गिव मी यहाँ पे राइटिंग। यू विल कितने गेट योर परसेंट फैक्ट्स बच्चे विंडोज के पढ़ते हैं? क्योंकि आप अगर गलत फैक्ट एंड फिगर पे मेरे से बहस करेंगे मैडम जी, हाथ जोड़ के पूछ रहे मैं हैं। हाथ जोड़ के बोल कितने रही हूँ। परसेंट आप बच्चे? मुझे रिटर्न में दे दीजिए। आप बता दीजिए आप ना। मुझे रिटर्न हमें में रिटर्न में दीजिए। चाहिए नहीं, हमने कोई कोर्ट केस थोड़ी करना है आपने। लेकिन आप हमें बता दीजिए कि आपके पास कितने बच्चे हैं। आई एम सेइंग इट विद फोल्डेड हैंड्स। आपको जो मेरे से चाहिए आप मुझे लिखित में दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आप हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी जनता को चाहिए जिन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की जो फौज है उनको चाहिए कि उन्होंने ये कॉलेज किस लिए बनाया था, किनके बच्चों के लिए बनाया था, वो डीएवी कॉलेज कहाँ है। एक मिनट, आपको जो चाहिए आप मुझे दे दीजिए। एक छोटा सा आंसर दे दीजिए। एक छोटा सा आंसर मीडिया के सामने दीजिए। यहाँ के जो पेड़ बच्चे हैं उनका जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है? मैं आपसे कह रही हूँ बताइए ना मैम। मैं फिर हैंड फोल्डेड मेरी नहीं, हमें hand folded चाहिए नहीं। आपको जो मेरे से फैक्ट्स जो पैसा यहाँ पे स्कूल से आप इकट्ठा करते हो, आई विल गिव यू द वो इंटर। किसको देते हो आप? कौन I'll give you the कौन intent. से बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं? Again, whatever you want from me, give me in writing. You will get with your मैडम facts. जी, हम हिंदुस्तानी हिंदी बोलते हमें इंग्लिश आपकी समझ नहीं आ रही। सर मैं डोगरी चाहती हूँ। डोगरी चाहती हूँ। उसे मेरे को जो चाहिए ना मैं लिख के देई और ऐसे मैडम जी, ऐसे बंदे को कख नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। सानू ये चाहिए। सर अगर नहीं चाहिए फिर थैंक यू सो मच। अच्छा, तो सारी जनानी तक के मारिए, सारी पैरों तक के मारिए करेंगे। मेरी भी बहन है मेरे सामने मेरी पेरेंट है। मेरे को 10 पेरेंट्स लाइन नहीं दौड़ी। मेरे को 10 पेरेंट दिहाड़ी जाते कोई काफी नहीं कदे 10 पे 500 पेरेंट्स आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। सब दिन नहीं आ रही सकते आएगा। दिक्कत नहीं है। उसका सुनाओ ना। जितनी बदतमीजी आज खुश करा दो ना इन्हीं कदे कुछ नहीं मेरे कने आज किस चेयर पर बैठे दिलावर जी, दिलावर जी
मैडम जी एक मिनट, ऐसी गल नहीं, आज तक कोई कुछ नहीं, सॉरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ नहीं आया। मैडम बात करना बदतमीजी होगी। डिनाइल ऑफ मैडम अमित जी, अमित जी, अमित जी एक मिनट बैठो। प्लीज बात करने मैडम जी, जो लड़ता है वो खड़ा होता है, जो बैठा हुआ वो लड़ता नहीं है। आप खड़े लड़ आप रहे हो, मैं अपनी आप लड़ रहे हो, आप खड़े हो, हम तो बैठे हैं वजह से। एक मिनट, बात कर रहे हैं आपने बेसिक आप डिनाइल ऑफ राइट टू एजुकेशन नहीं कर सकते, एक बच्चे की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते। वो सेकंड क्लास से बच्चा आपके स्कूल में जो बच्ची पढ़ रही है, और सुनिए प्लीज, My request to मैडम, you is पहले आप you provide assistance. one second, इतना दुख है, सुने, आप उसके लिए लड़ रहे हैं ना, तो उसके हक पे, उसके में हक के लिए कुछ कर लीजिए। आप उसके मुंह उठा के मैडम, उसके हक के लिए आप आए हैं। तो करें ना कुछ, अपने से करें ना कुछ। मैडम जी, आप बात, मैडम जी, आप बात थोड़ी ठीक से करें। आप बात कैसे कर रहे हो? आपका बिहेव आप क्या कह रहे हो कि आप मुंह डाल रहे हो? आपने मेरे से भी ऐसे ही फीस मांगी थी। आप बात करने का तरीका क्या आपका? क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोलो, यहाँ पे बोलो। आप बात कैसे कर रहे हैं? आपका बिहेवियर ऐसा बाकी हो गया होगा। मेरे से भी फीस ऐसे मांगी थी। आप कैसे, आप बात कर रहे हैं? आपका बात करने का तरीका क्या है? मैडम, आपने रिक्वेस्ट दी थी, आपकी रिक्वेस्ट हमने पूरी की। ठीक है, ये बस एप्लीकेशंस है आप। ठीक है, मैं एक बात करूँ मैं? सर, आई एम फेड अप। ये पता नहीं कैसे अंदर आए। वो कैसे अंदर आ गए हैं? ये सारे कैसे अंदर आ यही गए? प्रोफेसर सुनिए, नहीं तो मैं बता रहा हूं। सर आप मुझे बताइए, एक बच्ची यहाँ से सेकंड क्लास से यहाँ पे 10th तक पढ़ती है, ठीक है? ये बच्ची सामने है, एक महीने से ये घर बैठी है। डिनाइल ऑफ राइट टू एजुकेशन, आप किसी को भी बच्चे को डिनाई नहीं कर सकते राइट टू एजुकेशन के हिसाब से। आपने इस बच्ची को एक महीने से घर बिठाया, क्यों? मार्क्स कम आए, डिस्टिंक्शन नहीं आई, पोजीशन नहीं आई, पास आउट की मार्क्स उसके पास है। आप कैसे रोक सकते हो बच्चे को? और ऊपर से अच्छा पाउसा उस लोगों को दूर ये महाराजा सिंह ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ एग्रीकल्चर कॉलेज से ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ % ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਥ ਹੈ ਇਹ ਚਿੱਬੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚਿੱਬੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇਸ ਤੱਕ ਮਾਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਮੈਡਮ एक सरदार कोई मैडम का नाम बोलो किरगिर मैडम एक नहीं एक मिनट चुप रहो ये वो गलत बोल रहे हैं। किरगिर मैडम मैं फीस मांगी, उन्होंने मेरे से लिख कर दो कि मैं फीस दूंगी। मैंने बोला मैं नहीं लिख के दूंगी, लिखो आप। तो फिर मैंने एप्लीकेशन में ये लिखा, पहले लिखवाई मैंने एप्लीकेशन वाले भाई सर के पास में गई। मैंने बोला कि भाई एप्लीकेशन में ये चीज लिखो कि रूही मैम, विश्वमित्र सर और जो प्रिंसिपल मैम है, और ये तीनों आदमी मुझे कह रहे हैं कि भी आप इधर लिख कर दो। वो कहता मैं नहीं लिखूंगा। फिर मैंने खुद लिखा कि जो मेरे से फीस मांग रहे हैं ये 3 आदमी, मैं नहीं दे सकती। तो इन्होंने बाकी ਇਹਦਾ ਖਸਮ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣੇਦਾ ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੋ ये बिल है महाराजा, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੰਘ ਦੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੂੰਹ ਉਠਾ ਕੇ ਆ ਮੂੰਹ ਉਠਾ ਕੇ ਆ ਗਏ मैं भी वो सर्वेंट, मुंह उठा के आप आए हो सर्वेंट। हम मुंह उठा के नहीं आए I'm sorry sir, this is हाँ मुंह उठा के आप आए हो हाँ, लो दे हम मुंह उठा के आ गए हम यहाँ से तो फीस नहीं लेते ये हाँ मैम जैसे थे आप पे लेते हो उसे गवर्नमेंट डिनाइल ऑफ अभी ये सरकारी होता है ये हमारे किसी को ट्राई नहीं ये बेगर पढ़ने में नहीं आप बताएं मेरे बच्चे होने मेरे पे 500 पत्ते तुम्हारा बैठा आपको पता है आपकी 12 घंटे आई मैं कभी नहीं आया स्कूल में। प्रिंसिपल का हमारे ना सर सीधे मैडम रेस्ट करो मेरे स्कूल आज की एग्जाम बंद कर रहे थे वही नहीं सर आप करिए, हम लोग करिए अब ये लोग इनका आपने ये सोचा है कि पुलिस बुला लेंगे तो सबको, पुलिस बुला के क्या हो जाएगा? पुलिस तो रूल देखेगी ना, पुलिस सबको सुनेगी। आपने मजाक समझा? आप एटीट्यूड बताओगे आपके वहां पे वो जो है यहाँ पे उठाए उनकी कितनी कंप्लेंट्स ऊपर गई है। अगर मैं पोल तो मैं हजारों कंप्लेंट आपको तो नहीं है मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ। सुनो प्रिंसिपल मैम को कि आ जाए डिबेट पे मेरे साथ, मैं बताऊंगा सीबीएसई के रूल्स क्या है, स्कूल के रूल्स क्या है, आए डिबेट पे मेरे साथ, ओपन चैलेंज करता हूँ। मर गए हम महाराजा हरि सिंह के लिए छुट्टियां ले गए उनका नाम लाने के लिए और ये हमें कह रहे हैं कि मुंह ढाके आके बात करने की तुम्हें सीखो आप ये बच्ची कल स्कूल आएगी मैम, अब इस बच्ची को ये पहले वाले वो नहीं है जिनको आप बच्ची कल स्कूल में आएगी, यहाँ पे कोई नहीं कर सकता। बच्ची जिंदगी ना बनी हमारे 300 एकड़ जमीन महाराजा ने लिखी लोकेशन है राणे हमारे पास है और रान बांध के और एक जेरी पसंद की कमाई आएगी और इन्हें स्कूल चलेगा इन्हें जी कमर्शियल ना और एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना आपको पता है? एग्रीकल्चर कॉलेज होना कुछ एग्रीकल्चर और आगे के बच्चे? कॉलेज जेडे लोकेशन में पैसे लेते हैं ये स्कूल के पैसे आते हैं फंडिंग वो पैसा कुछ देता है पूछो नहीं और फिर बच्चे अनाथ बच्चे इधर अभी पढ़ते मैं हैं। जवान में मेरे रिटर्न में लिखते और 5 से 6% के ऊपर से बच्चे निकली है फ्री ऑफ कॉस्ट और दुबई कोई ऑप्शन नहीं इनको में 100 बच्चे हो। इस लेडी आता है कि अच्छा इसको हॉस्टल भी चाहिए इसको गाड़ी भी चाहिए यह है गरीब बंदे का स्कूल तरीके वास्ते इनके वास्ते थोड़ी तनख्वाह वास्ते बड़ा मसला है ट्रांसपोर्ट
पासपोर्ट वीजा के साथ घोटाला है, मेरा साइन और पीके मेरा उस बात पे आगे बहुत घोटाले निकल जाएंगे उन्हें आपको। सिरदर्द स्कूल में बहुत किया, सारा घोटाले वो निकल बंद जाएंगे। कराया, वो छुआई है, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन जवान घोटाले मरे, निकालना उनके बाद है। इतने कब्जा, ये सारे मिली पर अच्छा बुक कितने भेज दे, बुक से स्कूल के अंदर भेज दे, यूनिफॉर्म स्कूल के अंदर भेज दे, किस बेस पर, जबकि इलीगल नहीं बुक्स में चल रहे, अपने पब्लिशर कितने बुक्स लगाई है। ये गुंडागर्दी है। अच्छा सब तो बड़ी गल है, इनका पैसा कुछ है, पैसा ट्रस्ट विच फाउंडेशन विच सोसाइटी में डाल ही नहीं सकते आप लोग, पैसा डाल ही नहीं सकते, बच्चों का पैसा जो है आप ट्रस्ट फाउंडेशन और सोसाइटी में नहीं डाल सकते। सब तो बड़ी गल है, स्कूल बनया विधवा बच्चे वास्ते है, विधवा होते विधवा और अनाथ बच्चे वास्ते है, हैंडीकैप बच्चे वास्ते है, कुछ बच्चे हो दसो अब वो ने कहा पुराने ने काट कुट सारा केस उन्हें था दबाना है इन द स्कूल द टीचर पुलिस बुलाई लगे, उधर पुलिस बुलाई है, प्रेशर डाल के पुलिस सारे सुनती है। उस दमाना भाई निकला मैं थोड़े पहला 5-7 महीने पहला हमारे मकान के इन द काट कुट ठीक केस ना आशीष आ गया स्कूल जाके केस और सर इनका एक्सेस बोल रहे हैं ना, इनका एक्सेस नहीं है, 10वीं साल इनका एक्सेस होता बुक्स कितने भेज दे, यूनिफॉर्म कितने भेज दे, पर सुनो मैडम एक चीज बताओ, मैं आपको सीबीएसई का रूल बताऊं, आपको स्कूल एक्ट का, जो स्कूल प्रॉफिट में होता है ना, जिस स्कूल के अकाउंट में पैसा होता है ना, वो स्कूल की फीस इंक्रीज ही नहीं होती, अगर उस रूल के हिसाब से आ गया। और राम में फिर हो चुकी है ये ऐसे अच्छा एक बार यार मेरी बच्ची कल स्कूल आएगी, किसी को रोक नहीं सकता स्कूल से, बेटा कल तुम्हें स्कूल में आना है, बच्चे कल तुम्हें स्कूल में आना है, यूनिफॉर्म डाल के, तो आपको रोकेगा ना, फोन कर देना हमें स्कूल से आपने लाभ क्लास में जाके बैठना है। हाँ और क्लास में रोकेगा इस बच्चे एक जनानी किसी ने कहा है और सुन के मेरी सुनो 3000 में काम कर दिया है, इसको मार लेगी बच्चा सब कुछ हो याद और की चाहिए मैंने अगर ये कह रहे ना ये बच्चे मतलब मार्क्स कम आए हुए हैं फिर निकल नहीं आएगी और सुनो यही बात कल मैंने तो बोली मैंने कॉल कर दी, कल मैंने एक बच्चा भेजा था, उसको मैडम क्या बोलती है, अगर दिलावर को इतनी ही जरूरत है तो अपने से फंडिंग करेगा। अभी नहीं बोला इन्होंने, कहते आप अपने से करो, क्यों आप यूर सर्वेंट है सर अगर आप इतना सोशल सर्विस में ध्यान रखते हाँ, हैं अच्छा। तो करो ना इन बच्चों तो के ये- लिए। ये कॉलेज ये किसने दिया था? ये ये हमारे स्कूल ये स्कूल किस लिए है? ये स्कूल किस लिए बना था? ग्राउंड लेवल पे आके काम करना पड़ेगा। तो आप लोग लेवल पे काम करो, जिसके लिए स्कूल बनाया है। मैं बिल्कुल कर रही Ground पे काम हूँ। है। मैडम, I am not Ground answering. non-paid बच्चे किस लिए? I am not answering. Ground non-paid बच्चे किस लिए? मुझे रिटर्न में दीजिए। आप अभी किस बात का रिटर्न दे रहे हैं? रिटर्न तो हमारे पास है, जो हमें चाहिए रिटर्न में, वो हमारे पास पड़ा हुआ मैडम है। आज 2 पेरेंट्स आए, कल 20 मिनट आज इसका जवाब दो। ये बच्चा स्कूल में आया। अब इसी का जवाब दो, रिटर्न में आपसे किसी चाहिए हमें। नहीं हिंदी वास्ता उसका नहीं मारे सर ये बच्ची कल स्कूल आनी है, उस बच्ची की स्कूल की ऑलरेडी बेटा स्कूल आओ कल, और तुम भी आओ, मेरे पास कोई भी पेड़ बच्चे का नहीं पड़ेगा। नहीं देगा तो बच्चे को एडमिशन दे बिल्कुल ये कौन सा रूल है ये मैंने कहा आप तो बच्चे को फीस के लिए बोल तक नहीं सकते, अंडर रूल आप बच्चे को फीस तक का बोल नहीं सकते। बच्चा छोटे बच्चे तक कमान फ्री करता वहीं पैर वहीं आप मैंने अच्छा, झूठ बोला है। मैं नहीं जानती तो सही मैडम मैं मैं कुछ नहीं नहीं जानती आप क्या मैं कुछ नहीं मैम मैं नहीं जानती मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप क्रिएट कर आपके पास पैसे हैं आप लोग अमीर हो ना इसलिए तो कमाता ये जितने भी आप पढ़े हैं ना मैं नहीं जानती किसी को भी अभी 2 बच्चे और भी आ रहे हैं, आप 100 बच्चे और भी आ रहे हैं। सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज मत करिए मेरे स्कूल की सेफ्टी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज मत मैडम करिए ये आपका स्कूल हमारा लाइब्रेरी आए हो, कौन सा स्कूल आ गया आपका? ये हमारा स्कूल है। तो अब आप ही किसी की बात करिए, आप बात करिए। ये स्कूल आपका नहीं है, ये हमारा स्कूल बात है। करने की तमीज हाँ, तो आप भी बात करिए किसी की। अजय मेरा सुनो चलो बैठिए बैठिए मेरा बच्चा हो ना ऐसा प्रिंसिपल और मैं कसम कदम नहीं स्कूल पाल बैठिए करो बैठिए। शायद आपका पढ़ता भी नहीं है कोई मैडम आपसे ज्यादा पढ़ा हुआ ठीक है यहाँ कोई मैनेजमेंट कोई नहीं आएगा सोनिया आनंद हाय हाय, सोनिया आनंद हाय हाय, सोनिया आनंद हाय हाय, प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल हाय हाय। महाराजा हरि सिंह अमर रहे, महाराजा हरि सिंह की अमर रहे, जिंदाबाद अमर रहे। महाराजा हरि सिंह जी के स्कूल में गुंडागर्दी वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महाराजा सिंह के स्कूल में जो आज गुंडागर्दी फैला रहे हैं सब मुर्दाबाद जिंदाबाद ही है बिल्कुल आप भी खिला रहे हो। अभी बाहर जाओ स्कूल को बाहर जाओ ये हालत है इनकी। जब कोई पेरेंट्स आया बात करने के लिए तो कुर्सी छोड़ के भाग गए फटाफट बात, पुलिस बुला ली।